एवरीवन, तो आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन दो वर्ड से मिलकर बना, एक इन्वायरमेंट और सैनिटेशन। मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका हमें प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन करना है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट के सराउंडिंग वगैरह क्लीन रहने चाहिए, उसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहे। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो वर्ड है वो अब किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है? इन्वायरमेंटल हेल्थ के द्वारा। तो अगर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन आ रहा तो सेम आंसर रहेगा, और इन्वायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड आंसर आ रहा तो भी यही रहेगा। Environmental health is concerned with assessing, controlling and improving the impact people make on their environment and the impact of environment on them. Environmental health किससे कंसर्न करती है कि हमको एसेस करना है, कंट्रोल करना है और इम्प्रूव भी करना है कि जो पीपल है जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और फिर इन्वायरमेंट हम पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब अगर हम इन्वायरमेंट को हेल्दी नहीं रखेंगे, पोल्यूशन वगैरह पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा? हार्म होगा। अगर इन्वायरमेंट अनहेल्दी रहेगा, हार्मफुल रहेगा, तो उस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ेगा, जिससे हमारी हेल्थ भी, जो इंडिविजुअल होगा वो अनहेल्दी हो सकता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, द कंट्रोल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इन मैन फिजिकल इन्वायरमेंट विच एक्सरसाइज और मे एक्सरसाइज द डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन हिज फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें उन सारे फैक्टर को कंट्रोल करना है जो एक मैन के फिजिकल इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। डिलेटेरियस इफेक्ट मानी हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, तो हमें वो सारे फैक्टर को कंट्रोल करना है जो एक मैन के फिजिकल इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। जब वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं तो क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है और सर्वाइवल रेट में भी इफेक्ट पड़ता है। कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, हेल्थ जो है वो अच्छे से इम्प्रूव नहीं करेगी, और सर्वाइवल रेट में भी डिक्रीज होगा, रिडक्शन होगा। तो अगर हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी सही रहेगा, हमारी हेल्थ भी सही रहेगी और सर्वाइवल रेट भी सही रहेगी। तो ये डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। इंपॉर्टेंस द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस। अगर हम हेल्दी इन्वायरमेंट रखेंगे तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों का हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा, मतलब दोनों ही हेल्दी रहेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़। अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तो हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी पैथोजन डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन से फाइट करेगा, उसको किल कर देगा। इसलिए डिसीज से प्रोटेक्शन। कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। हमको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अगर हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अगर हम सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा रहेगा? प्रोटेक्ट रहेगा। प्रोवाइड हेल्थ इन्वायरमेंट। अगर हम सारे तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमें कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा रहने के लिए? हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। इनकरेज द इन्वायरमेंटल कंडीशन। हमें इनकरेज करना है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल की कंडीशन है वो हेल्दी रहनी चाहिए, मतलब पोल्यूशन पे कंट्रोल रहना चाहिए, डिस्पोजल वगैरह का वेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, सेफ़ वाटर वगैरह की सप्लाई होनी चाहिए। तो हमने इंपॉर्टेंस में क्या देखा कि अगर हेल्दी इन्वायरमेंट रहा तो इंडिविजुअल कम्युनिटी दोनों का हेल्थ स्टेटस अच्छा रहा। अगर हेल्दी इन्वायरमेंट रहा तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहा, तो हमें डिसीज़ से भी प्रोटेक्शन मिली। अगर हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा रहा? वो प्रोटेक्ट रहा, जिससे हमको हेल्थ इन्वायरमेंट मिला। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हो गए। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो सबसे पहला है कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। हमें क्या करना है? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अगर हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे तो जितनी भी रिस्पायरेटरी डिसीज हैं उन पे कंट्रोल आ जाएगा। जब रिस्पायरेटरी डिसीज में कंट्रोल होगा तो इंडिविजुअल कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, वो रिस्पायरेटरी डिसीज से फ्री रहेंगे। नेक्स्ट, सप्लाई सेफ़ एंड क्लीन वाटर। अगर हम सेफ़ और क्लीन वाटर की सप्लाई करेंगे तो जितनी भी वाटर बॉर्न डिसीज जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, इनका जो प्रिवेलेंस रेट है वो कम हो जाएगा और इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा। प्रॉपर हेल्थ हाउसिंग। जो हमारी हाउसिंग कंडीशन है वो हेल्दी रहनी चाहिए, उसका सराउंडिंग क्लीन वगैरह रहना चाहिए, जिससे इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा। चेकिंग द साउंड पोल्यूशन। हमको साउंड पोल्यूशन को चेक करना है, उसको भी कंट्रोल करके रखना है। अगर साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे तो जितनी भी हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, ईयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, उनमें रिडक्शन देखने को मिलेगा।
प्रोटेक्टिंग द पीपल अगेंस्ट डिसीज काज्ड बाय आर्थ्रोपॉड, हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है जो भी आर्थ्रोपॉड से डिसीज होती है। आर्थ्रोपॉड वाली डिसीज जैसे कि फ्लाइज, टिक्स, मॉस्किटो, ये जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ये डिसीज जो कॉज होती है उनसे इंडिविजुअल को बचाना। प्रॉपर लाइट देना है, टेम्परेचर देना और ह्यूमिडिटी देना, साथ ही साथ जो रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्शन देंगे। रेडिएशन जैसे कि यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनसे प्रोटेक्शन देना, क्योंकि यूवी रेडिएशन के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से स्किन कैंसर के भी चांसेस होते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन देना। प्रॉपर डिस्पोजल करना है एक्सक्रीटा का, सीवेज का, रिफ्यूज का और ई रिफ्यूज का। ई रिफ्यूज मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्ट है उनका भी प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना। एलिमेंट्स में हमने देखा कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, सेफ़ और क्लीन वाटर दी, हेल्थ हाउसिंग अच्छी रहनी चाहिए, साउंड पोल्यूशन को चेक किया, जितने भी आर्थ्रोपॉड से रिलेटेड डिसीज है उनसे पीपल को प्रोटेक्शन दी और रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन दी, प्रॉपर डिस्पोजल कराया वेस्ट का। तो ये एलिमेंट्स हो गए। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने मेन पॉइंट ये देखा कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के लिए अब इन्वायरमेंटल हेल्थ वर्ड यूज किया जाता है। देन इसकी हमने डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ देखें। इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।